पाकिस्तान में आतंकवाद एक बार फिर से नए नकाब पहनकर उभर रहा है। सिर्फ 20 दिनों में 4 नए आतंकी संगठन सामने आ चुके हैं और हैरानी ये है कि चारों के तार टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान से सीधे जुड़ते दिख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब तक ये नए नाम उसी पुराने आतंकी वापसी हैं जिसने पाकिस्तान को समय समय पर दहलाया है। पाकिस्तान में आतंक का नया दानव। 20 दिन में दहशतगर्दी के 4 नए संगठन। टीटीपी के प्रॉक्सी से सहमा पाकिस्तान। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 20 दिनों में आतंकवाद का एक नया प्रॉक्सी उभरा है। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान अब खुद सामने आने के बजाय 4 अलग अलग नामों से हमले करवा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये नए संगठन अब तक 7 बड़े हमले कर चुके हैं, जिनका पैटर्न, टारगेट और बयान सब कुछ उसी टीटीपी की रणनीति से मिलता है। सबसे पहले नाम आता है दिफात कुद्स का, जिसकी पहली एक्टिविटी 31 अक्टूबर को टेलीग्राम पर देखी गई। संगठन ने बन्नू में 2 हमलों की जिम्मेदारी ली और पाकिस्तान सरकार पर फिलिस्तीन मुद्दे पर चुप्पी का आरोप लगाया। इसकी विचारधारा ईरान की कुद्स फोर्स से प्रभावित बताई जाती है, लेकिन ऑपरेशन, प्लानिंग और टारगेट पूरी तरह टीटीपी स्टाइल। दूसरा संगठन है अंसार अल जिहाद, जिसे सीधे सीधे टीटीपी का प्रॉक्सी माना जा रहा है। 30 अक्टूबर से कई हमलों की जिम्मेदारी इसी नाम से ली गई। इसके प्रवक्ता का नाम अब्दुल्ला अंसारी बताया जा रहा है। खैबर इलाके में सुरक्षा बलों पर आईईडी और घात लगाकर हमले इसी समूह के नाम दर्ज हुए, जो टीटीपी की रणनीति की हूबहू नकल है। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ पिछले 1 महीने में आतंकी घटनाएं 15% बढ़ी हैं और ज्यादातर हमले छोटे छोटे सेल्स द्वारा किए गए हैं। स्थानीय पुलिस के मुताबिक टीटीपी अब हर जिले में माइक्रो यूनिट्स बनाकर हमला करा रही है। तीसरा ग्रुप है तहरीके लब्बैक फोर्स, जो नाम से एक राजनीतिक संगठन से मिलता है, लेकिन दावा करता है कि एक स्वतंत्र संगठन है। जानकारी के मुताबिक यह आतंकी संगठन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक्टिव है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि टीटीपी ने पंजाब में अपना नेटवर्क फैलाने के लिए ये नया चेहरा तैयार किया है, ताकि हमलों का जिम्मा सीधे टीटीपी पर न आए। इसी तरह दहशतगर्दी की नुमाइंदगी करने वाला चौथा नया संगठन है इस्लामिक अमीरात प्रोटेक्शन फोर्स। इस संगठन की पहली मौजूदगी 29 अक्टूबर को दर्ज की गई। ये पेशावर और दक्षिणी वजीरिस्तान में ज्यादा एक्टिव है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीटीपी के ही लड़ाके इसे मॉनिटर कर रहे हैं। हमलों का पैटर्न वही, सैन्य काफिलों पर निशाना, टेलीग्राम पर जिम्मेदारी और खुद को स्वतंत्र बताने का दावा। पेशावर और वजीरिस्तान में जो हमले इन नए संगठनों के नाम से लिए जा रहे हैं, उनकी जांच में सामने आया है कि कई वारदातों में हथियार अफगान बाजारों से सीधे खरीदे गए हैं, यानी सप्लाई लाइन पूरी तरह सीमा पार से संचालित है। 4 नए नाम, लेकिन रणनीति और मकसद एक, टीटीपी के आतंक को और फैलाना। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई अब इन प्रॉक्सी नेटवर्क की दोबारा मैपिंग कर रही है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद मान चुके हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद पाकिस्तान सबसे ज्यादा असुरक्षित दौर में है। 1990 के दशक में जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने शहीदी थी, आज वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। एसएटीपी यानी साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक 2025 के मध्य तक 800 से ज्यादा आतंकी हमले पाकिस्तान झेल चुका है और ये 4 नए समूह उसी बढ़ते खतरे की ताजा मिसाल है।